व्याकरण के विषय में हमें ये जानना चाहिए कि देखिए, हमारा देश ये शास्त्रों की भूमि है। इस देश के अलावा कहीं शास्त्र होते नहीं है। ये चिंतन की भूमि है। और इतना विराट हमारा जो संस्कृत वाङ्मय है, ये हमारी अपनी पहचान है। और इसकी रक्षा करने के लिए ही भगवान ने हमको इस पवित्र भूमि में जन्म दिया है। किंतु ऐसा कराल युग आया है, इस कराल युग में संस्कृत को जाने बिना, एक अक्षर जाने बिना लोग बड़े बड़े पदों में बैठ के रिटायर हो जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम कृतार्थ हो गए। तो ये काल भगवान की कृपा है। इसके बीच में हम संस्कृत के लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। और अब जो युग आया है, जो बहुत बड़ी बात कही ब्रजभूषण जी ने, वो बात हमको सबको मालूम होना चाहिए कि सारे शास्त्रों का प्रयोजन मोक्ष है। और ये नाचने गाने की विद्या जो चली है आजकल, ताली बजा के नचवाना पूरे देश की जनता, पढ़ी लिखी जनता, बिना पढ़ी लिखी जनता, ये पूरा व्यापार तंत्र जो चला है, इसमें लोग नाचते फिर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए, ये बात हम लोगों की बात पूरे देश में नहीं पूरे विश्व तक जाना चाहिए। ये हम लोगों का जो हार्द है, ये हम ही लोगों के बीच में रह जाता है। क्योंकि आर्षम धर्मोपदेशं च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केण अनुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः। ये धर्म किसी को आता वाता नहीं है। नाचने गाने से राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी से कुछ भी नहीं होता है। पूरा देश जिस दिशा में जा रहा है, इस पर प्रहार करना हम संस्कृत जानने वालों लोग को कर्तव्य है। हम लोग, हमारे जो छात्र हैं, इनको इस दिशा में तैयार करना चाहिए। क्योंकि शब्द ब्रह्म निष्णातो पर ब्रह्माधिगच्छति, शब्द ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। ये और शब्द ब्रह्म का ज्ञान कहाँ से होगा? व्याकरण से। हमें कोई भी शास्त्र पढ़ना है तो व्याकरण के बिना कोई शास्त्र आता नहीं। दो अक्षर हमें जो आया, ये साक्षात भगवत कृपा है। माता पिता का अनुग्रह है, गुरुओं का अनुग्रह है, किंतु भगवान की साक्षात कृपा है कि ये तो सत्य बात है कि संस्कृत को जाने बिना हम भारत और भारतीयता की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी परंपरा की रक्षा नहीं कर सकते, संस्कृत वाङ्मय को नहीं समझ सकते। और संस्कृत को जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। और व्याकरण पढ़ने की जो पद्धतियां हैं वो इतनी जटिल हैं कि बेचारा बालक थोड़े दिन बाद पलायन कर जाता है। अध्ययनात् पराजयते पराजय रसोधा सूत्र में यही उदाहरण देकर रख दिया दीक्षित जी। तो क्या किया जाए? भगवान पाणिनि जब हुए 7वीं शताब्दी ईसा के पहले, ये जो भी अंग्रेजों का निर्धारण काल है उसमें हम काल की बात नहीं करते, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। और अष्टाध्यायी के विषय में कुछ नहीं, वो ऐसा इतना बड़ा चक्रव्यूह है, उसमें से यदि भगवान भाष्यकार नहीं होते तो कोई कुछ नहीं जानता कि इतना बड़ा विज्ञान जो है शब्द विद्या का, वो भगवान पतंजलि ने प्रकट किया। उनके बीच में लगभग 900 साल का अंतराल हुआ। उस 900 साल के बीच में एक भी ग्रंथ व्याकरण का नहीं प्राप्त होता इस देश में। तो 900 साल के बाद भगवान शेष अवतार पतंजलि हुए तो उन्होंने भाष्य रख दिया। पर भाष्य से व्याकरण नहीं पढ़ा जा सकता। जो ये कहते हैं स्वामी विरजानंद जी और उनके शिष्य लोग, दयानंद जी, जो भी इनकी परंपरा है, ये जो कहते हैं और बड़े खराब शब्दों में कहते हैं कि अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तके ततोन्यत पुस्तकम यत्तु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम। अष्टाध्यायी महाभाष्य 2 व्याकरण की पुस्तकें हैं और बाकी सब धूर्तों का खेल है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी माई का लाल महाभाष्य से प्रक्रिया को नहीं पा सकता। और अष्टाध्यायी तो अंधेरा कमरा है। अष्टाध्यायी को प्रकाशित तो भाष्यकार ने किया। अष्टाध्यायी जिंदगी भर रखते रहिए। मैंने सैकड़ों विद्यार्थी देखे हैं जिनको पूरे अष्टाध्यायी वृद्धिराधि से आ तक कंठस्थ एक शब्द भी नहीं बना पाते। तो अष्टाध्यायी रखने के लिए नहीं, अष्टाध्यायी अदृष्ट फल को प्राप्त करने के लिए नहीं। और महाभाष्य प्रक्रिया ग्रंथ नहीं, महाभाष्य परिष्कार का ग्रंथ है। महाभाष्य बुद्धि का चरम सीमा तक परिष्कार करने वाला ग्रंथ है। महाभाष्य को वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो प्रक्रिया में निष्णात है, जो प्रक्रिया का पंडित है। वृद्धिराधि शुरू होता है तो कहते हैं भाई कुत्व क्यों नहीं किया चकार? जब पदांत है तो चौकू से कुत्व कर। तो बोले कुत्व इसलिए नहीं किया क्योंकि भत्वात भासंज्ञा हो गई। तो भासंज्ञा क्यों हो गई? तो बोले अयस्मय आदि ने छंदसी, छंदसत्वात नहीं हुई। तो छंदस कैसे हो गया? बोले छंदो व सूत्राणि भवन्ति। ये यहाँ से कोई पढ़ सकता है व्याकरण? इसमें कोई प्रक्रिया प्रवेश कर सकता है? भाष्य में प्रवेश करने के लिए प्रक्रिया निष्णात होना आवश्यक है। समग्र प्रक्रिया को जो जानता है वही भाष्य को जान सकता है। इसलिए महाभाष्य प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। और इसलिए जो कहते हैं अष्टाध्यायी महाभाष्य 2 व्याकरण की पुस्तकें हैं, वो गलत कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो वो अष्टाध्यायी महाभाष्य से क्यों नहीं पढ़ा देते प्रक्रिया? महाभाष्य के बाद फिर अंधकार हुआ 700-600 साल का।
और 600 वर्षों के बाद काशिका लिखी गई। काशिका में पूरे सूत्र हैं, महाभाष्य में पूरे सूत्रों का भाष्य नहीं है, पर अष्टाध्यायी में महाभाष्य अष्टाध्याय काशिका में वृद्धिरादय से आ तक सारे सूत्रों का क्रम से समग्र व्याख्यान है। वो सूत्र के पूरे हार्द को प्रकट करते हैं उदाहरण समेत, तो पूरी व्याख्या, पूरी अष्टाध्यायी की व्याख्या काशिका ने की। इन सबका कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर है। किंतु काशिका भी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। चक्रव्यूह बना हुआ खड़ा है, हर आदमी क्यों नहीं घुस गया उसमें, अभिमन्यु क्यों घुसा जाके? तो काशिका से भी प्रक्रिया को नहीं जाना जा सकता। तो बीच में क्या था, कैसे पढ़ा जाता था, ये तो सब भगवान काल के गाल में विलीन हो गए। 700-900 साल वहां हो गए, 700 साल यहाँ बीच में हो गए। उसके बाद जो आप लोगों ने जानते हैं कि रूपावतार और प्रक्रिया ग्रंथ आए, सिद्धांत कौमुदी आई, क्योंकि पढ़ा तो जाता था किसी न किसी विधि से। इतना बड़ा संस्कृत वाङ्मय जो लिखा गया हमारा, वो प्रक्रिया ग्रंथों के पैदा होने के पहले लिखा जा चुका। इतना बड़ा हमारा जो संस्कृत वाङ्मय है, जिसके समान कोई दुनिया में वाङ्मय हो नहीं सकता। आज कितना भी हम लोग उछले कूदें, उसकी समानता करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सारा संस्कृत वाङ्मय प्रक्रिया ग्रंथों के लिखे जाने के पहले लिखा जा चुका था। तो कुछ ना कुछ तो था जो हम लोग नहीं जानते, कुछ ना कुछ था जिसको हम लोग नहीं जानते, वो हमें मालूम भी नहीं हो सकता। प्रक्रिया ग्रंथों में दोष कहाँ से आया कि प्रक्रिया ग्रंथ लिखे लक्ष्यानुसार। पहले लक्ष्य को कल्पित किया कि हम पहले भवती बनाएंगे, फिर भवता बनाएंगे, फिर भवंती बनाएंगे। पाणिनि ऐसा नहीं कहते, पहले रामा बनाएंगे, फिर रामो बनाएंगे, फिर रामा क्यों बना। इन्होंने 10 लकारों की कल्पना की कि लच लिच लुच लिच, इसी क्रम से हम लकार बनाएंगे, लच के बाद लिच बनाएंगे। लच लिच लुच जो क्रम है ये अकारादि क्रम है, ये प्रक्रिया क्रम नहीं है। आ के बाद ई के बाद ऊ, ये अकारादि क्रम है। इस क्रम से को उन्होंने पकड़ा। 2 गलतियां हुई, और ये 2 बहुत बड़ी गलतियां हुई अतीत में, कि अकारादि क्रम से लकारों को पकड़ लिया, और पाणिनि धातु पाठ में जिस क्रम से धातु पढ़े गए हैं, भू सत्तायाम एध वृद्धौ, इसी क्रम से धातुओं को लिया। तो हमने भू को उठाया, इसके 10 लकार, फिर एध को उठाया, फिर इसके 10 लकार, फिर बाध के 10 लकार, फिर गाधरी के 10 लकार। इस क्रम से चलते गए, एक शून्य बराबर चिंतन भी नहीं किया, न लकारों के क्रम में और न धातुओं के क्रम में। किंतु पाणिनि अष्टाध्यायी सीधा सीधा कहती है, पाणिनि अष्टाध्यायी कहती है कि सार्वधातुक आधातुक एक साथ मत पढ़िए। पाणिनि ने बिल्कुल ऐसी रेखा बना के रखी है, तिल तंजुलवत। हमको दिखाई पड़ता है कि यहाँ आके वो आधातुक को विराम देते हैं। जब वो सनाद्यंता धातुवा के बाद शतासी जो कहते हैं, वहां से लेके चुन भाव कर्णों तक जो कार्य कहते हैं वो आधातुक के लिए, और सार्वधातुक के यक से लेके कुछ रजो प्राचाम शन तक जो कहते हैं वो सब सार्वधातुक के लिए। वो सार्वधातुक आधातुक को अलग अलग करके दिखाते हैं। कुछ तो वो सार्वधातुक के, वृदादिभ्य सार्वधातुक के, नाभ्यस्तस्याधिपति सार्वधातुक के, वो सार्वधातु और आधातुक के अधिकार अलग करते हैं। और सामान्य शास्त्र को सार्वधातुक आधातुक दोनों के लिए कहते हैं। ये पाणिनि का मंतव्य है कि सार्वधातुक को अलग पढ़िए, आर्धातुक को अलग पढ़िए। ऐसा करने से ये तिङंत की जो महाटवी है, तिङंत का जो घनघोर जंगल है, जिसके आर पार जाना किसी के बस का काम नहीं है। ये बच्चे, 10 साल का बच्चा 10 लकार के रूप यंग लुगंत समेत पढ़ता है, और हमने पढ़ाया है। तो ये जो पाणिनि है, तो पाणिनि अष्टाध्यायी को वृद्धिरादय सूत्र से लेकर आ तक पढ़ना, जैसा जिज्ञासु जी ने किया। वो वृद्धिरादय सूत्र लिखते हैं, और उसके बाद शालिया मालिया की सिद्धि करना शुरू कर देते हैं। अरे बच्चा तुम्हारे सामने पैदा हुआ है और तुम शालिया मालिया उसको पढ़ा रहे हो उठा करके, तो ये कोई तरीका थोड़ा होता है। और फिर सारी सिद्धियां पीछे लिखते जा रहे हैं, इसकी सिद्धि यहाँ देखिए, इसकी सिद्धि वहां देखिए। तो ये सब गलत है। ये पूरा जो क्रम है, जो अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी को पढ़ने की बात करते हैं, ये बिल्कुल सर्वथा दूषित क्रम है, इससे नहीं पढ़ना चाहिए। और जो सिद्धांत कौमुदी का क्रम है, इसमें सारा लक्ष्य सिद्ध होता है, किंतु इसका क्रम गलत है। इस क्रम से चलने से होता यह है कि यदि हम सिद्धांत कौमुदी का अध्येता चाहे कि सारे धातुओं का लुंग लकार 1 सेकंड में विचार कर ले, तो नहीं कर सकता। वो हर धातु का लुंग लकार, एक के 10 लकार, दूसरे के 10 लकार, तीसरे के 10 लकार, उसको 2000 जगह जाना पड़ेगा, और उतने सारे बुद्धि में एक साथ उपस्थित नहीं हो पाते। इसलिए हमको रूप नहीं बनाना है, रूप सिद्ध नहीं करना है। भगवान भाष्यकार भी कहते हैं कि लक्ष्य के लक्षण के अनुसार चलिए। लक्ष्य देखिए, 2 प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं संस्कृत में, वैदिक शब्द हैं और लौकिक शब्द हैं। वैदिक शब्द हमारे हाथ के बाहर हैं, वो सिद्ध हैं, वो जैसे हैं वैसा पाणिनि को चलना पड़ेगा।
और लोक के जो शब्द हैं उनको बनाने के लिए हमको पाणिनि के सूत्र के अनुसार चलना पड़ेगा। तो एक लक्ष्यानुसारी क्रम है, एक लक्षणानुसारी क्रम है। तो वैदिक शब्दों की सिद्धि के लिए हमें लक्ष्य के चक्षुष को होकर चलना चाहिए, और लौकिक शब्दों की सिद्धि के लिए हमें लक्षण के चक्षुष को होकर चलना चाहिए। पाणिनि का सूत्र जो कहता है वैसा हम करें। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो इतनी बड़ी दिखती है हमको, लगभग 4000 सूत्रों की, इतनी भारी, ये भारी इसलिए दिखती है क्योंकि हम इसको समझते हैं वृद्धिरादि से आ तक सब जुड़े हुए हैं आपस में। ये सूत्र आपस में जुड़े हुए नहीं है। जैसे चेन होती है तो चेन में अलग अलग फंसाए जाते हैं टुकड़े, तब वो चेन बनती है। तो ये अष्टाध्यायी अखंड नहीं है, ये सखंड है। इसके टुकड़े होते हैं और इसके टुकड़े करने से छोटी छोटी हो जाती है। यदि हमको धातु से प्रत्यय लगाना है तो धातु से प्रत्यय लगाने की जो प्रक्रिया है उसका कोई सूत्र सुबंत प्रक्रिया में नहीं लगता। सुबंत प्रक्रिया का सूत्र तिङंत में नहीं लगता, तिङंत का सूत्र सुबंत में नहीं लगता, सुबंत का सूत्र तद्धित में नहीं लगता, तद्धित का सूत्र समास में नहीं लगता। इसके अंदर 5 प्रक्रिया है। एक है धात्वाधिकारी प्रक्रिया, जिसको दीक्षित जी तिङंत प्रक्रिया कहते हैं, कृदंत प्रक्रिया कहते हैं, और लोक सिद्धांत कुंडिका तो कृत्य प्रक्रिया भी कहते हैं। न तिङंत प्रक्रिया है, न कृदंत प्रक्रिया है, न कृत्य प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया तिङंत की है वही प्रक्रिया कृदंत की है, वही प्रक्रिया कृत्य है। धातु से प्रत्यय वही प्रक्रिया सनादि की है, सनादि प्रत्ययों की वही प्रक्रिया है। तो धातु से लगने वाले प्रत्यय चाहे कृत हो, चाहे तिंग हो, चाहे सनादि हो, उनकी एक ही प्रक्रिया है, उसका नाम है धात्वाधिकारिया प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के 3 विभाग होते हैं। पाणिनि ने केवल 3 रास्ते बनाए, चौथा रास्ते नहीं बनाया। और वो रास्ता कौन दिखाता है? पाणिनि के अनुबंध दिखाते हैं। एक रास्ता बनाया उन्होंने किदगित प्रत्ययों के लिए। आर्धातुक प्रत्यय है तो किदगित होना चाहिए, और सार्वधातुक है तो अपित होना चाहिए। तो अपित सार्वधातुक और किदगित आर्धातुक, किदगित सार्वधातुक प्रत्ययों के, किदगित आर्धातुक और अपित सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया। दूसरा बनाया यतुनित के लिए, और तीसरा बनाया उन्होंने सामान्य। तो इस प्रकार 3 रास्ते हैं, उससे सब सिद्ध होता है। और ये सूत्र जाकर के दूसरी प्रक्रियाओं में नहीं लगते। तो पहली प्रक्रिया हुई धात्वाधिकारिया प्रक्रिया, दूसरी सुबंत प्रक्रिया, तीसरी तद्धित प्रक्रिया, चौथी समास प्रक्रिया, और 5वीं स्वर प्रक्रिया। ये 5 प्रक्रियाओं के सूत्र अलग अलग निकाले जा सकते हैं, और इनको निकालने से, तोड़ने से अष्टाध्यायी टूटती नहीं है। तब टूटेंगे जब बीच में से निकाल लेंगे। तो कुछ सुबंत का तिङंत में गया, तिङंत का सुबंत में, तो टूटी कहलाई। तो 5 प्रक्रियाओं के सूत्रों को अलग अलग निकाला जा सकता है। पाणिनि ने प्रत्ययाधिकार बनाया 3, 4, 5 अध्यायों में, और प्रत्यय लगाने के साथ ही जब अंग संज्ञा हो गई प्रातिपदिक की और धातु की, उन सारे अंगों के लिए वो एक अंगाधिकार बना देते हैं, क्योंकि उनके सामने लाघव है। उनके सामने सबसे समस्या है कि सूत्र को लघुअक्षर बनाना है, छोटे से छोटा बनाना है। तो इसलिए वो अनुवृत्ति और अधिकार का आश्रय लेकर सबको एक साथ रख देते हैं के नीचे। तो हमें तोड़कर निकालना पड़ता है। अतो दीर्घो यही सूत्र के तुरंत बाद वो सुपिचा सूत्र को रखते हैं। अतो दीर्घो यही सुपिचा के बीच में क्या संबंध है? एकमात्र संबंध अनुवृत्ति का है। अतो दीर्घो यही तिङंत में लगता है, सुबंत में कभी नहीं लगता, और सुपिचा सुबंत में ही लगता है, तिङंत में कभी नहीं लगता। फिर क्यों सट के बैठे हो दोनों एक दूसरे से? इसलिए बैठे हैं कि सुपिचा को अतो भी चाहिए, दीर्घो भी चाहिए, और यही भी चाहिए। ये तीनों पद उसको चाहिए, इसलिए पाणिनि ने उससे सटा दिया। तो अष्टाध्यायी को हमें यहाँ से तोड़ देना चाहिए। अतो दीर्घो यहीं से तोड़ देना चाहिए। अतो दीर्घो यहीं तक का प्रकरण जो होगा वो तिङंत में चला जाएगा, और सुपिचा से जो शुरू होगा वो सुबंत में चला जाएगा। तो विज्ञान पूर्वक हमने अष्टाध्यायी के 6 विभाग कर दिए। ये पाणिनि का दर्शन है। अब 5 विभाग किए, 5 प्रक्रियाओं के। अब जो 6वां विभाग बच गया उसमें संधियां हैं, संज्ञाएं हैं और परिभाषाएं। ये परिभाषाएं और संधियां तो सबको चाहिए, सुबंत को भी चाहिए। जब हम लिग्भ्याम बनाएंगे तो हमको होना चाहिए, और जब हम लीढ़ा बनाएंगे तो भी हमको होना चाहिए। तो संधियां सुबंत को भी चाहिए और तिङंत को भी चाहिए। संधियां तो सारी प्रक्रियाओं को चाहिए। तो संधियां सामान्य है। तो एक सामान्य अष्टाध्यायी है जिसमें संज्ञा, संधि और परिभाषा सूत्र है, और 5 अष्टाध्यायी हो गई। अष्टाध्यायी के 5 विभाग हो गए 5 प्रक्रियाओं के। तो सामान्य अष्टाध्यायी और धात्वाधिकारिया अष्टाध्यायी, शुभाष्टाध्यायी और स्वराष्टाध्यायी, तद्धिताष्टाध्यायी और समासाष्टाध्यायी अलग अलग कर दीजिए। ये सूत्र एक दूसरे से टकराते ही नहीं। तो इसलिए
और उसके बाद जब हम धातुओं से प्रत्यय लगाते हैं तो दो विभाग बना देते हैं पाणिनि। सार्वधातुक में विकरण लगाना पड़ता है, आर्धातुक में इडागम का विचार करना पड़ता है। ये दो अलग अलग रास्ते हैं और इस क्रम से पाणिनि का विज्ञान है। ये पाणिनि का अष्टाध्यायी भी सीधा सीधा दिखता है, रेखा खींच के आप देख सकते हैं, उसको लाइन खींच दीजिए, यहाँ से यहाँ तक विकरण है। सारे विकरण पाणिनि के साथ क्यों कहते हैं? कर्तरी शब्द से लेकर दिवादिभ्य शन से लेकर सारे गणों के विकरण पाणिनि एक साथ क्यों कहते हैं? यदि पाणिनि विकरण एक साथ कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आपको सब गण अलग अलग करके नहीं पढ़ाना है। सब पहले विकरण ही पढ़ा दीजिए सारे गणों के, 10 गणों के नाम बता के 10 गणों के विकरण बता दीजिए, एक काम खत्म हो गया। उसके बाद पाणिनि बताते हैं कि किस विकरण के परे होने पर किसको क्या आदेश होता है। पा धातु को पिब क्यों होता है? शीत परे होने पर होता है। शीत कब होता है? जब सार्वधातुक प्रत्यय परे होने होता है। पा धातु से जब लट लकार के प्रत्यय लगते हैं तो शप होता है, और शप होता है इसलिए पिब होता है। जब लट लकार लगेगा तो न शप होगा न पिब होगा। तो इसलिए प्रक्रिया के सूत्र पाणिनि के कहाँ से शुरू होते हैं, इसको समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये भगवान की कृपा से हमको दिखाई पड़ा इस इतनी बड़ी अष्टाध्यायी के चक्रव्यूह के भीतर कहाँ से द्वार बनाए, कहाँ से छिद्र बनाए, जहाँ से प्रवेश किया जाए। तो पिछले 40 साल से हम कोई काम नहीं करते, यही करते। घर का काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि हमारा स्त्री शरीर है, हमको घर का काम तो आज भी 8 घंटे करना पड़ता है, उसको छोड़ ही नहीं सकते, आज भी 8 घंटे करना पड़ता है। तो 8 घंटे घर का काम और 6 घंटे निद्रा और बचा हुआ पानी में, बस। तो देखिए, धातु से प्रत्यय लगाइए तो आपको प्रवेश करना है 7वें अध्याय के तीसरे पाद के सार्वधातुक आर्धातुक के सूत्र से। ये प्रक्रिया का धात्वाधिकारी प्रक्रिया का पहला सूत्र है। बाकी सूत्र आएंगे धातु अजंत, वो धातुओं के 2 हिस्से बना देते हैं, अजंत और हलंत। अजंत धातुओं में हम अंत को देखकर सार्वधातुक आर्धातुक को शुरू करते हैं और हलंत धातुओं में पुगंत लघु के धस्य शुरू करते हैं। अजंत धातुओं का अंत और हलंत धातुओं की उपधा, बस ये 2 सूत्र पाणिनि एक साथ क्यों बनाते हैं और इनके बाधक सूत्र वही बना के रख देते हैं। क्यों पाणिनि में देर गुणा बनाते हैं, फिर जुसीचा बनाते हैं, फिर सार्वधातुक आर्धातुक की पुगंत लघु के धस्य नाभ्यस्तस्याच सार्वधातुक के जागरो विचरण एक साथ क्यों बनाते हैं? तो दीक्षित जी ने क्या किया, जागरो को उठा के डाल दिया राधि में, नाभ्यस्त को डाल दिया जुहोत्यादि में। उन्होंने पहले कल्पित कर लिया कि हम इस क्रम से, जिस क्रम से पाणिनि का धातु पाठ है, पाणिनि का धातु पाठ जितनी वैज्ञानिक पाणिनि के अष्टाध्यायी है उतना ही अवैज्ञानिक पाणिनि का धातु पाठ। पाणिनि के धातु पाठ का प्रक्रिया से संबंध नहीं बनता, इसलिए हमने पाणिनि के धातु पाठ के एक भी धातु को न घटाए बढ़ाए बिना पूरे धातुओं को स्वीकार करके पाणिनि की प्रक्रिया से सटा दिया, पाणिनि की प्रक्रिया से जोड़ दिया। तो एक धातु के बनते ही साथ बाकी धातु बन जाते हैं अपने आप। और इस काम को हम कर रहे हैं। संस्था हमने बनाई थी 2000 में, 21 वर्ष से संस्था में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारा अनुभव है कि छोटे बच्चे आते हैं, वो पढ़ने लगते हैं, 3 महीने में उनको सब बनने लगता है, पूरा सिद्ध हो जाता है। तो प्रक्रिया, पाणिनि की प्रक्रिया का विज्ञान होना चाहिए। शब्द पहले से शब्द लक्ष्य को कल्पित करके हमने कल्पित कर दिया हमको भवति बनाना है, तो हम 6 महीने तक बच्चे को भवति बनवाते रहते हैं। अरे उतने दिन में तो सब कुछ बन जाता है। और हम उदाहरण के रूप में यंगलुगंत धातुओं से ही पढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं सर्वे भगना यंगलुगंत प्रयोगे। सब भाग जाते हैं यंगलुगंत में, वही शुरुआत करते हैं। बने बनाए यंगलुगंत धातु इसलिए हम देते हैं कि देखिए आपको संधि करना है, आपको संधि सीखना है, संधि सिखाना है बच्चों को। तो ये जो सिद्धांत कौमुदी की संधि है, इसको पढ़कर एक भी शब्द सिद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रक्रिया के सूत्र तो उन्होंने सुबंत में डाल दिए, कुछ कहीं डाल दिए, कुछ कहीं डाल दिए। तो हमने एक संधि का बड़ा भारी जितना विस्तार था उसको उठाया। अब आप सोचिए कि यदि आपको खा के बाद ता की संधि करना है, खा के बाद ता, तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कहीं आपको खा के बाद ता। आप ढूंढ लीजिए, एक उदाहरण नहीं मिलेगा दुनिया में। क्योंकि खकारांत धातु यदि है और उसके बाद ती प्रत्यय आया तो बीच में विकरण बैठ जाएगा। और यदि खकारांत धातु के लिख के बाद आप लिट लकार का प्रत्यय लगाते हैं धातु, तो इडागम बैठ जाएगा, तो लेखिष्यति हो जाएगी। तो सार धातुक में विकरण का व्यवधान हो जाएगा, आर धातुक में इडागम का व्यवधान हो जाएगा। तो सारे व्यंजनों 33 व्यंजन है, 33 व्यंजनों से आपको संधि का उदाहरण मिल ही नहीं सकते। तो यंग लुगंत धातु क्योंकि आदादिक माने जाते हैं, वहां शब्लुक होता है, इसलिए सारे उदाहरण वहां संधि के मिलते हैं। तो संधि और परिभाषा ये सारे पूरे सारी प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी है। तो इनको अलग और 5 हिस्से अलग करने से अष्टाध्यायी सब छोटी 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 हो जाती है। और तिङंत की जो महाटवी है, उस महाटवी के प्रवेश
करने के लिए हमने जो प्रक्रिया का विज्ञान देखा, हम क्या बनाते हैं, हमारा क्या सामर्थ्य है कि हम बनाएंगे, तो भगवान की कृपा है कि ये हमको दिखाई पड़ गया। ये पूर्वजों का अनुग्रह है, गुरुओं की कृपा है। और हमें जो दिखाई पड़ा, पाणिनि स्वयं उसके प्रमाण हमको मिलते चले जाते हैं। जो पाणिनि विकरण के 2 हिस्से बनाते हैं, 87 लिटों में लकार निमित्तक विकरण होते हैं और कर्तरी शब्द से सार्वधातुक प्रत्यय निमित्तक विकरण होते हैं। तो ये सार्वधातुक आर्धातुक के 2 विभाग पाणिनि करते चलते हैं। तो सार्वधातुक के एक अलग अधिकार, आर्धातुक के अलग अधिकार करते हैं, सार्वधातुक की अलग अनुवृत्ति करते हैं। तो इन 2 का विभाजन करने से पाणिनि क्या करते हैं कि धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली जो प्रक्रिया है उसके 6 विभाग बनाते हैं। और उन 6 विभागों को जान लेने से सारे शब्द अपने आप सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हमको कुछ करना धरना नहीं पड़ता, शब्द अपने आप बनते हैं। तो शब्द सिद्ध नहीं करना, शब्द सिद्धि का विज्ञान बता देना। बच्चे को बता दिया यदि प्रत्यय किद्गित होगा तो तुम्हें क्या क्या करना है। मुश्किल से 13 सूत्र हैं, वही तिंग में जाते हैं, वही कृत में जाते हैं, वही चलते चले जाते हैं। मुश्किल से 14-15 सूत्र है अधिक से अधिक। वो 15 सूत्र किद्गित के लिए बता दिए। सार्वधातुक में जाना है तो, आर्धातुक में जाना है तो। सार्वधातुक में गित कौन मिलता है, सार्वधातुक मपित कहता है गित। इसलिए हमने 5 उपांग बनाए प्रक्रिया। प्रत्येक सबसे पहले हम पहचान बच्चे को बताते हैं कि धातु संज्ञा करिए, उसके बाद उन धातुओं में इस संज्ञा कर लीजिए, फिर उनसे आप लकार लगाइए, फिर लकार को हटा के उनसे तिंगादेश कीजिए। और तिंगादेश करने के साथ ही आप पहचानिए कि 10 लकार के जो तिंग हैं एक समान दिख रहे हैं, एक समान नहीं है। इसमें 4 लकार के तिंग सार्वधातुक हैं और 6 लकार के आर्धातुक। और यदि सार्वधातुक हैं तो विकरण लगाना है, और आर्धातुक है तो विकरण नहीं लगाना है। ये विकरण लगाना प्रक्रिया का पहला उपांग है, ये प्रक्रिया का पहला उपांग है। और विकरण लगने के बाद निर्णय होता है कि प्रत्यय किस प्रकार का होगा। स्कूल की पुस्तकों में लिखा रहता तीता हंति सीता था मीवा हम ये पढ़ते थे। अब आता है तीता हंति सीता था आमी आवा हामा। अरे तुम आमी आवा हामा लगाओगे तो चिनोमी में क्या लगाओगे, वहां क्या लगाओगे, करोमी में क्या लगाओगे। तो ये सारी पुस्तकें जितनी पढ़ाई जा रही हैं पूरे देश में, सारी पुस्तकें माचिस लगा देने के लायक हैं। एक भी पुस्तक इसमें से नहीं पढ़ाना चाहिए। और पाणिनि पद्धति से 10 साल का बच्चा पढ़ता है, क्योंकि काशिका का उदाहरण इसका प्रमाण है। आ कुमारम यश पाणिनि है, पाणिनि का यश बच्चे बच्चे तक फैला हुआ। छोटा बच्चा भी पाणिनि के विषय में जानता था, पाणिनि की प्रक्रिया को जानता था। तो पाणिनि को पढ़ना इतना सरल है जितना बच्चे के लिए खिलौना खेलना है, उतना ही सरल है। किंतु ये आधुनिक तरीके की जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो आधुनिक विधि से पाणिनि का तिरस्कार करके उन सारी पुस्तकों को समाज से उच्छेद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और साक्षात पाणिनि, हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 10-10, 5-5 साल के बच्चे आते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रक्रिया की बात बता देते। तो पाणिनि के तरीके से पाणिनि को पढ़ाया जाए, बच्चे को रटवाया न जाए, बच्चे को पाणिनि का विज्ञान बता दिया जाए। बच्चा जब स्वयं सॉल्व करता है, स्वयं बनाता है, तो उसके हृदय में आह्लाद होता है कि मैंने बनाया है। जैसे गणित करता है बच्चा, तो गणित का निर्णय होने के बाद जो आनंद उसके मन में होता है, वैसे ही शब्द सिद्धि के बाद उसके हृदय में आनंद अपने आप बनाए बच्चा। और ये जो पुस्तकें हमारी हैं, तो दीक्षित जी ने तो सभी कुछ दिए हैं, सारे सूत्रों की व्याख्या की है, किंतु उन्होंने लक्ष्य को पकड़ा और लक्ष्य के पीछे चलाया। तो होता क्या है, इसमें बड़ा भारी दोष ये आता है कि एक तो हमें रखना पड़ता है, वृत्ति हमको रखना पड़ती है। दूसरी बात, सूत्र एक लक्ष्य के लिए आया है, वहां एक सूत्र आता है तो एक लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आता है। पर पाणिनि का सूत्र तो एक लक्ष्य के लिए नहीं बना है। यदि हम सूत्र लेते हैं ग्रहित ज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृष्ठति पृच्छति पृच्छति नाय गीति च, इसमें 9 धातु हैं और कित गीति 2 निमित्त हैं। तो इसके उदाहरण बनते हैं 17, 18 नहीं मतलब 17 उदाहरण इसके बनते हैं। काशिका में पूरे 17 उदाहरण दिखते हैं, पर काशिका में प्रक्रिया नहीं है। काशिका में उदाहरण पूरे 17 है किंतु प्रक्रिया नहीं है। और सिद्धांत कौमुदी में कुछ है ही नहीं। वहां वे धातु का लिट लकार बनाने के लिए ग्रहित सूत्र को उठाते हैं और फिर वे वही कर देते हैं, वे को वही आदेश कर दिया। और जब वह को संप्रसारण करने के लिए सूत्र पाणिनि के 50 सिद्धांत कौमुदी के 50 सूत्रों का अर्थ है स्पष्टम और 50 का अर्थ है इति प्राप्ते, इति प्राप्ते। तो ग्रहित सूत्र आया और कहते हैं इस सूत्र के प्राप्त होने पर लिटि वयो आया, यह आया तो उसने उसको बाधित कर दिया, खेल खत्म। उस सूत्र का अर्थ ही नहीं। तो 50 सूत्र ऐसे हैं जिनका अर्थ ही नहीं है कौमुदी में, क्योंकि प्राप्त होने के साथ ही बाधित हो गया। तो वो बच्चे के सिर पर तो रह गया, ठीकरा बेचारा कहाँ जाएगा, किससे पूछेगा उसका अर्थ। तो आधे सूत्र अपने अर्थ को लेकर नहीं आते और जो आते हैं वे सूत्र एक प्रयोग को बना के
कृतार्थ हो जाते हैं और सूत्र का बाकी भाग अब अव्याख्यात रह जाता है। उसके लिए बच्चा छोटा सुकुमार मति बालक पाने के लिए व्याकरण आता है तो भटकता रहता है। इसलिए कुछ नहीं बताना, कोई लक्ष्य नहीं बताना, उसको विज्ञान बताना कि ऐसा धातु होगा और ऐसा प्रत्यय होगा तो तुमको ये काम करना है। 4 पैर वाला होगा, 2 सिंग वाला होगा, शासनादिमान होगा तो उसको गैया समझ लेना। जिसने नहीं देखा उसको बता दिया। तो इस प्रकार से उसको लक्षण बताइए और लक्षण के अनुसार वो लक्ष्य की स्वयं सिद्धि करेगा। तो प्रक्रिया ग्रंथ सब बन गए लक्ष्यानुसार। और जो अष्टाध्यायी महाभाष्य की बात करते हैं वो तो ग्रंथ ही नहीं। यदि उनसे प्रक्रिया सिद्ध होती तो वो दुनिया भर के प्रक्रिया के लिए छोटे छोटे नामिक आख्यातिक इत्यादि 14 किताब क्यों लिखते हैं? और वो 14 किताबें जब लिखते हैं नामिक आख्यातिक तो उस आख्यातिक में वो वही करते हैं, ला चलिए चलो सिद्धांत कौमुदी का ही क्रम पकड़ते हैं। और सिद्धांत कौमुदी ने पूरा विचार किया है, सूत्र के पूरे अंतर में जाकर के सारा विचार किया है। तो उसमें तो विचार भी नहीं है, कुछ नहीं है। 20-25 पन्ने की किताबें लिख के धर दी, 20 पन्ने का 25 पेज का स्व प्रक्रिया लिख दी तो सारे सूत्र आ गए। इसमें तो कुछ भी नहीं आया। तो ये प्रक्रिया जो है जिसको इन्होंने आरंभ किया है अष्टाध्यायी महाभाष्य के नाम से, वो प्रक्रिया नहीं है। और जितना उन्होंने प्रक्रिया भाग लिखा है वो सारा का सारा सिद्धांत कौमुदी का अनुकरण, इसलिए वहां उनका कुछ भी नहीं है। तो प्रक्रिया तो केवल सिद्धांत कौमुदी है, किंतु उसका जो काठिन्य है उससे मुक्त होने के लिए ये प्रक्रिया जो भगवान ने हमें दर्शन कराया और जिस प्रक्रिया को जानने के कारण आपने हमारा स्मरण किया, नहीं तो हमारी क्या बिसात थी, हमको आप क्यों पूछते। तो सारा का सारा भगवान पाणिनि का है और उनको समर्पित है। और इसलिए हमने इसको अष्टाध्यायी सहज बोध नाम से पहले हिंदी में लिखा और लिखने के बाद हमने देश में यहाँ वहाँ गए तो हमें समझ में आया कि हिंदी भाषा की व्याप्ति उतनी नहीं है जितनी संस्कृत की व्याप्ति है। हिंदी भाषा का क्षेत्र छोटा है और संस्कृत का क्षेत्र उससे बहुत बड़ा है। अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास केरल से फोन आते हैं बच्चों के, यहाँ वहाँ से आते हैं कि माता जी हमको हिंदी में समझ में नहीं आता। तो हमने कहा जो बहुसंख्यक लोग हिंदी में समझ रहे हैं तो अभी तो हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे। तो फिर हमने संकल्प किया कि जब तक इसको संस्कृत में नहीं लिखा जाएगा तब तक इसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो हमने नव्य सिद्धांत कौमुदी नाम से इसको 8 भाग में लिखना आरंभ किया है। इसके 4 भाग हमारे हो चुके हैं और भगवान की कृपा होगी तो इसको पूरा करके ही हम जाएंगे। उसको छोड़ के हम जाना भी नहीं चाहते हैं। काम पूरा हो जाए हमारा। और ये प्रतिष्ठित तो हो ही गई है, प्रतिष्ठित तो हो ही गई है। हाँ भाई, तो सीधी बात है कि जब हम आपको 3 महीने में से भी कम समय में, 3 महीने तो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, अधिकतम 2 महीने में सारे धातुओं के सारे लकार और सारी प्रक्रियाएं यज्ञवंत पर्यंत बना के देते हैं तो क्यों नहीं अपने आप ग्राह्य होगा। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, तो भगवान का काम है, उन्होंने किया है और वही आगे करेंगे। और उन्होंने वहां से लेकर आप तक हमें जोड़ा तो आगे भी उन्हीं के अनुग्रह से बढ़ता चला जाएगा। पूज्य द्विवेदी जी के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं।